अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम मैथमेटिक्स की बुक जो है क्लास 8 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जो चैप्टर हम कर रहे थे वो चैप्टर 2 था। उसके हमने जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.1 हम वो कर रहे थे। तो उसमें हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और फिर हम देखा था कि जो डेसिमल्स हैं उसकी जो है वो टाइप्स कितनी होती हैं। तो आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा दूं कि इसमें हमने क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि रैशनल नंबर में क्या होता है, आपके पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं, मैंने बताया था कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको p और q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि p और q जो है वो सेट ऑफ और इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और इसमें जो है वो q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने रैशनल नंबर के लिए कि ऐसे नंबर जिनको p और q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और p और q जो है आपके z से बिलोंग करते हैं, और q जो है वो आपको कभी जीरो के बराबर नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये आपने लिखा 2/3, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है क्योंकि आपको यहाँ p और q नजर आ रहे हैं, और q जो है ऑब्वियसली यहाँ पर जीरो नहीं है। सो दिस इज आवर रैशनल नंबर। सिमिलरली आप और बहुत सारे रैशनल नंबर ले सकते हैं, लेकिन जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे आपको 1 है, 2 है, 3 है, ये भी सारे रैशनल नंबर में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर आप पता है आपको ओवर के नीचे आप जो है वो डिनोमिनेटर में 1 ऐसा जो है वो q आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, ये भी सारे जो है वो रैशनल नंबर बन जाते हैं। सिमिलरली आपको पता है इरेशनल नंबर जो है वो उसमें यही चीज है कि आप जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप इस फॉर्म में आप p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, बाकी सारी वही कंडीशन होगी, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो इसमें बहुत वेल नोन इरेशनल नंबर बताया कि जो आप स्क्वायर रूट 2 लेते हैं, आप स्क्वायर रूट 3 लेते हैं, ये वेल नोन आपके पास जो है वो इरेशनल नंबर है। और भी आपके पास बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, पाई होता है आपके पास, पहला नंबर एक ई नंबर होता है, ये भी सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसके बाद ऑनवर्ड आपको मैंने बताया था कि जो है वो डेसिमल जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो मैंने कहा था डेसिमल जो है वो हमारे पास 3 तरीकों के होते हैं। एक हमने कहा था जो टर्मिनेटिंग होते हैं, एक हमने कहा था कि जो आपके पास जो है नॉन जो है रिपीटिंग होते हैं, और एक आपके पास कहा था कि जो रिपीट जो है वो ना ही रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट करते हैं, वो नॉन रिपीटिंग में आपका सॉरी वो जो नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास आ जाते हैं। तो 3 तरह के हमारे पास जो है वो डेसिमल होते हैं। तो आपके पास 3 तरह के हो गए डेसिमल टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। तो इसमें आपके पास जो है वो नंबर 1 पे था टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो किस तरह का होता है, इस तरह से कुछ होता है कि आप जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ फिक्स्ड आपके पास जो है वो डिजिट आए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 0.23 या फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 0.4। तो देखिए आप इन दोनों डेसिमल प्लेसेस में अगर आप दोनों जो हैं वो डेसिमल नंबर्स जो है डेसिमल प्लेसेस में देखें, आप डेसिमल प्लेस आप देखते हैं कि ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं लेकिन इसके बाद कुछ नहीं है, इनको आप गिन सकते हैं। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपके पास आ जाते हैं। तो आप कुछ नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास इस तरह से होता है कि आप जो है रिमाइंडर आखिर में आपको कितना आता है, 0 आ जाता है, और आपका जो डेसिमल वाला जो आंसर होता है वो टर्मिनेट कर जाता है, जैसे दोनों केसेस में हुआ। इस तरह से आप दूसरा जो है वो उसमें है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, आपके पास आफ्टर डेसिमल प्लेस डिजिट्स जो हैं वो आना बंद नहीं होते और वो कंटिन्यू रहते हैं, इसमें कुछ पैटर्न भी नहीं बनता, और ये सो ऑन सो फोर्थ आपके पास ये बढ़ते रहते हैं। तो ये क्या बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाता है। कुछ नंबर्स को जब आप डिवाइड करते हैं, कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं जिनको आप डिवाइड करने के बाद इस तरह से पैटर्न मालूम करते हैं कि उसमें कुछ खास पैटर्न नहीं बन रहा होता, कोई ऑर्डर भी नहीं है, और वो जो है
कोई एंडिंग पॉइंट नहीं हमें मिलता। इस तरह जो डेसिमल होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब जो है आप थर्ड वाले में देखें तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये थर्ड टाइप में क्या होता है, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं डेसिमल, लेकिन साथ में उसमें एक कुछ पैटर्न बन रहा होता है। जैसे आपने एग्जांपल दी थी 0.1 वाली एग्जांपल दी थी, आप देखें 1 1 1 1 इस तरह से कुछ लिखा हो डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये इस तरह से क्या कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। यहाँ इसका पूरा नाम है नॉन रिपीटिंग विद बट टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं इसको। या कह सकते हैं कि 0.33 इस तरह से कुछ आपका रिपीटिशन में आ रहा है। या आप कह सकते हैं कि कुछ सेट ऑफ जो है वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0.23 इस तरह से कुछ ऑर्डर आपके पास आ रहा है। तो इसमें जरूरी हरगिज़ नहीं है कि आपके पास जो है डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट करेगा, कुछ सेट ऑफ जो है डिजिट्स आपके पास रिपीट कर सकते हैं। उसमें 2 हो सकते हैं डिजिट, उसमें 3 डिजिट हो सकते हैं, उसमें 5 इवन 6 तक भी इसमें हो सकते हैं। आपके बुक में एग्जांपल्स हैं, बुक में क्वेश्चन है जिसमें जो है वो आफ्टर 6 डिजिट के बाद फिर से दोबारा पैटर्न जो है वो आ जाता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट का पैटर्न होगा, इसमें 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, या इवन आप कह रहे हैं 6 या 7 तक भी जो है इसका पैटर्न हो सकता है रिपीटिशन का। तो अब जो है हम एक्सरसाइज आपकी 2.1 पे आते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इन्हीं 2 टाइप में से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो टर्मिनेट कर रहा है और कौन सा जो है वो रिपीटिशन में आ रहा है, पैटर्न बन रहा है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए करूँगा, बाकी जो है सवाल आपके लिए, बाकी जो क्वेश्चन है आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक्सरसाइज 2.1 में से मैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। आपने ये जो 3/7 है, आपको चेक करना है कि किस आफ्टर डिवीजन आपने देखना है कि इसका जो डेसिमल जो आंसर आता है उसमें क्या किस तरह का पैटर्न बन रहा है। या इसमें वो बनेगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, या आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग बिट रिपीटिंग बन सकता है। तो आप यहाँ देखना है कि कौन सा जो है टर्मिनेट कर रहा है, मतलब 3 टाइप्स में से आपको देखना है कि ये किस टाइप में जो है वो फॉल कर रहा है। तो वो आपको कैसे पता लगेगा, जब आप उसको डिवाइड करके देखेंगे। तो अब डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर डिवीजन का सिंबल यूज करूंगा, जो है नॉमिनेटर को मैं डिवीजन साइन के अंदर रखूंगा और जो डिनोमिनेटर है वो आपका यहाँ बाहर आएगा, इस सिंबल से बाहर। तो आप देखिए 3 जो है वो स्मॉलर देन है 7, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। इसकी सिस्टेंस के लिए भी आप जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। तो अब ये जो आपका 30 जो है नंबर अभी बड़ा है 7 से, अब आप डिवाइड करेंगे इसको। तो 30 के जो नियरेस्ट मल्टीपल है 7 का, वो आता है 7 4 28। तो आपका समेटर कितना बचता है 2। अब 2 फिर स्मॉलर है 7 से, आप इसकी सिस्टेंट के लिए जो है वो 1/0 नीचे लेके आएंगे। अब आप इसको फर्दर डिवाइड करें। अब इसका नियरेस्ट मल्टीपल है 7 का, जो आता है वो 7 2 आपके पास आता है 40। फिर इसके बाद फर्दर आपके पास देखिए रिमाइंडर बचता है 6। फिर आप जो है वो 6 छोटा है स्मॉलर है 7 से, तो फिर आप जो है वो 0 को नीचे लेके आएंगे। इसकी सिस्टेंट के लिए 60 बन जाएगा। अब 7 जो है 8 आपके पास आता है 56, आपके पास जो है वो 4 आंसर में आएगा। फिर आप जो है वो 0 नीचे लेके आएंगे। फिर आप देखिए ये 40 बन जाता है, इसमें 40 ग्रेटर देन है 7 से, तो फिर आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। और इसका नियरेस्ट मल्टीपल जो है वो आप 5 पे कर सकते हैं डिवाइड, तो ये आ जाता है 35। आपके पास जो है वो 5 ऐसा रिमाइंडर बचता है। फिर आप 0 पे आ जाए, फिर 0 एक सिस्टेंट के लिए उतारेंगे, 50 बन जाएगा। आप फिर डिवाइड करेंगे। अब 7 का 7 जो है आपको पता है 49 आता है। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा है 1 बचा है। आप इसको फर्दर डिवाइड करें। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ 1 है, इसकी सिस्टेम के लिए आप 0 नीचे लेके आएंगे, यहाँ पर 0 का इजाफा हो जाएगा। तो अब आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, 7 1 7 आएगा। और देखें आपके पास 3 जो है वो ऐसा रिमाइंडर फिर से बच गया। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था देखें पैटर्न वहीं से आप दोबारा स्टार्ट
ये 20 बचेगा, 14, फिर ये 60, 56 आएगा, 40, 35 और सो ऑन। आप बस ये पैटर्न जो है वो इनफिनिट टाइम जो है वो रिपीट करता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने जब 3 और 7 को डिवाइड किया, आपने 3 और 7 किया, आपको कुछ इस तरह से पैटर्न मिला है, 4, 2, 8, 5, 7, 1। तो इस तरह से ये रिपीटिशन में जा रहा है। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, दोबारा वेरीफाई, यही पैटर्न दोबारा से रिपीट करके शॉर्ट फोर्थ आपके पास ये पैटर्न रिपीट करता रहेगा। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया, 3 और 7 लिखे, और जो आपके पास जो क्वेश्चन आया था 0.42857 तो मैंने इसके ऊपर बार लगाया है। दैट्स मीन कि ये पैटर्न अब इंफिनिट टाइम जो है वो रिपीट करता जाएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर बार लगा दी। इस वक्त पता क्या है कि ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले डेसिमल में टाइप में फॉलो कर रहा है। इस तरह से आप बाकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो आपके लिए मैं एक और एग्जांपल सॉल्व करूंगा, इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। तो आप पॉज करेंगे एक मिनट के लिए वीडियो और आप नोट कर सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट कर रहा हूं आपके लिए। आप बेटा इसका 2 का पार्ट 4 देखें, इसमें है 11 और 12। तो इसको भी आपको चेक करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, रिपीटिंग करता है या नॉन रिपीटिंग करता है। आपने बताना है किस तरह का है, चाहे टर्मिनेट कर जाता है, देखना है, हमें चेक करना है। तो हम 11 को जो है वो डिवीजन साइन के अंदर रखेंगे, 12 जो है वो डिवीजन साइन से बाहर आएगा। अब आप देखिए 11 स्मॉलर है 12 से, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ भी पॉइंट लगा के हमें 0 असिस्टेंट के लिए लगाना पड़ेगा, इसकी मदद करने के लिए लगाना पड़ेगा। अब हम डिवाइड करेंगे तो ये इसका नियरेस्ट मल्टीपल जो है वो 9 से स्टार्ट होता है। तो 1 0 आपके पास आता है 8, आपके पास 2 ऐसा रिमाइंडर बचता है, छोटा है, स्मॉलर देन है 12 से, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। असिस्टेंट के लिए 20 बन जाता है। तो अब कितने नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढना है, तो 12 ही आएगा नियरेस्ट मल्टीपल। आपका 8 जो है वो रिमाइंडर बचेगा, फिर आप जो है 0 फिर से असिस्टेंट के लिए डालेंगे। और आप देखें 6 72 आता है, आपका फिर 8 जो है रिमाइंडर बचेगा। फिर आप जो है वो 0 से इसकी सिस्टम के नीचे ले जाएंगे, फिर आप जो है वो 0.6 लगाएंगे, मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पर फिर दोबारा 6 लगाएंगे, तो फिर आपका 72 बचेगा, फिर आपका 8 रिमाइंडर बचेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से आपके पास जो है वो 8 रिमाइंडर बचता जाएगा। आप 12 6 72 करते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैटर्न अब कंटिन्यू रहेगा। अब ये पॉइंट 9 1 6, अब 9 1 तो आ गया, अब 6 6 जो है वो अब ये 4 रिपीट करता रहेगा। इसका मतलब इसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब ये 1 इस तरह से आप रिमाइंडर आपका 8 बचता जाएगा। आप जो है वो 12 6 72 करते रहेंगे, तो इसकी कोई जो है वो लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब रिपीटिशन में आ गया, ना ही ये टर्मिनेट करता है, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न आपने जो है फाइंड आउट कर लिया। तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में फॉल कर गया, रिपीटिंग कैटेगरी में फॉल कर गया। तो 11 और 12 जो है इसका आंसर आया 9 1। देखिए तो रिपीट नहीं कर रहा पैटर्न हमारे पास, हाँ ऑब्वियसली 6 जो है वो रिपीट कर रहा है। आप बजाय कि 6 6 6 लिखें, आप इसके ऊपर ओनली 6 के ऊपर ये बार लगा दें। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये जो 6 है वो इनफिनिट टाइम्स रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये रिपीटिंग कैटेगरी में आता है। तो आप लिखेंगे ये रिपीटिंग कैटेगरी में है। ये रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये रिपीटिंग डेसिमल कैटेगरी में फॉल कर गया। हमने क्या किया, हमने डिवीजन का सारा प्रोसेस किया और चेक किया कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। सिमिलरली एक और मैं आपके लिए लेंथी वाला क्वेश्चन करता हूं, जो कि इसमें लेंथी जो है वो जाएगा आपका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर आपका 8 होगा। मैं आपके लिए 8 वाला कर रहा हूँ, तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लें और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, मैं पार्ट नंबर 8 आपके लिए करूंगा। इसमें 22/7 इसमें लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चेक करेंगे क्या ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, या टर्मिनेट करता है या नहीं करता। तो हम क्या करेंगे,
22 जो है वो ब्रैकेट साइन के अंदर आएगा और 7 बाहर। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, 7 3 क्योंकि बड़ा है 22 तो डिवाइड हो जाएगा, नियरेस्ट मल्टीपल 21 आता है, मान रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 आपको नीचे लाना पड़ेगा, असिस्टेंट के लिए यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब 7 1 आपके पास 7 आएगा, 3 आपके पास रिमाइंडर बचेगा, फिर आप इसकी हेल्प के लिए 0 लेके आएंगे, 30 बच जाएगा। अब नियरेस्ट मल्टीपल इसका है 7 4 28, आपके पास 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 7 2 14 आएगा, फिर आपके पास रिमाइंडर में 6 बचेगा, फिर यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, 6 आएगा। तो हाँ जी, अब आप क्या करेंगे, फिर इसकी असिस्टेंट के लिए आप जो है वो यहाँ 0 लेके आएंगे, वो 0 यहाँ लगा दिया, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब आप देखिए इसका नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढे तो फिर आपको पता लगता है कि 8 7 जो है 56 होता है, तो 56 यहाँ लगा देंगे, 4 आपके पास रिमाइंडर आएगा, फिर आप इसके हेल्प के लिए एक और 0 लगाएंगे, यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे। अब 7 5 आपके पास आता है 35, 5 रिमाइंडर बचेगा, फिर आप असिस्टेंट के लिए 0 लेके आएंगे, आपको 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, 7 7 49 होता है, 1 रिमाइंडर बचता है, फिर आप जो है वो 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लगेगा और 7 1 7 आता है और दोबारा से 3 बच जाता है। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम आके दोबारा से खड़े हो गए हैं, यहीं पर आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये वही पैटर्न है जो यहाँ स्टार्ट में आपको मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पैटर्न कंटिन्यू ही रहेगा, पॉइंट 3 पॉइंट तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 1 4 2 8 5 7 1 जो है अब ये सो ऑन फर्दर रिपीट करता रहेगा, हमें ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बता देंगे कि ये रिपीटिंग जो कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये फ्रैक्शन जो इसका हमने डेसिमल बनाया है तो ये रिपीटिंग कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 22/7 का 3.14252857 ये सो ऑन फर्दर, ये जो 7 डिजिट्स का ये जो पैटर्न बना है ये क्या कर रहा है, अब सो 1/4 ये रिपीट करता रहेगा। तो आप लिखेंगे कि ये रिपीटिंग डेसिमल की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो ये इसका आंसर है। तो हमारा लक्ष्य इतना ही था। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है समझ आया होगा, और बाकी पार्ट्स जो है वो आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट कीजिए एज होमवर्क। थैंक यू सो मच।